बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अपना फ्रॉम वेदर टू क्लाइमेट और ये हमारा लेक्चर 5th है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट इफेक्ट वेदर, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो वेदर को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम मेट्रोलॉजिकल स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्दर हम पढ़ेंगे सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर वेदर, के वेदर को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट, रीजंस फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड, के दुनिया में मुख्तलिफ़ तरह की जो क्लाइमेट्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं, उनकी रीजंस क्या हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ वेदर। वेदर क्या है, हमें से कोई बताएगा वेदर क्या है। वेदर इज़ द चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट एनी गिवन टाइम। वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इनके आबो हवा की ऐसी तब्दीली है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे चेंज होती है। कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान की जो एटमॉस्फेयर है, आबो हवा है, वो 4 सीजन्स में चेंज होती है, गर्मी, सर्दी, समर, विंटर, ऑटम। तो इस तरह से अब इसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो टाइम बाय टाइम, मतलब कि आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स चेंज होती है। तो वो उसका क्या है, ये वेदर चेंज होता है। नेक्स्ट है फैक्टर दैट इफेक्ट वेदर। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब दर्जा हरारत। जब दर्जा हरारत का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारा वेदर हॉट होगा। तो इस तरह जब टेम्परेचर जब लो होगा तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो वेदर को कूल डाउन कर देगी, जिससे हमारा वेदर वो भी क्लाइमेट उस पर वेदर पे इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब कि हवा में, एटमॉस्फेयर में किस कदर जो जो वेपर्स हैं उनमें कितनी नमी है, कितना उनमें पानी है। जब वाटर वेपर्स कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वो हैवी हो जाते हैं। हैवी होने के बाद वो रेन की सूरत में या फिर स्नो की फॉर्म में ज़मीन पे फॉल करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। के प्रेसिपिटेशन मतलब वेपर, वाटर वेपर्स में किस कदर नमी है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट उसका फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि उसमें आब हवा में जो वाटर वेपर्स उनकी अमाउंट कितनी है। आब हवा में वाटर वेपर्स की अमाउंट बताने को कहते हैं ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है विंड्स, हवाएं। हवाएं जो हैं वो भी हमारे वेदर को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है एयर प्रेशर, हवा का दबाव। हवा का दबाव भी हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा वेदर है, उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। कि अगर दबाव ज़्यादा होगा हवा में तो आंधियाँ चलेंगी। जब आंधियाँ चलती हैं तो जो वेदर है वो चेंज हो जाता है। अगर हम इसके दूसरी साइड पे देखें तो जब हवा में इतना प्रेशर नहीं होगा, हवाएं गर्म होंगी, तो उससे क्या होगा, वेदर हॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। मेट्रोलॉजिकल स्टेशन क्या है। A meteorological station is a place where instruments are kept to measure and record weather। कि एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को रखा रहता है वेदर को मेजर करने के लिए और वेदर को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट ये है आपका मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें विंड वेन भी है, एनीमोमीटर भी है, थर्मोमीटर है, रेन गेज है, सनशाइन रिकॉर्डर है। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए वेदर को मेजर किया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर वेदर। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर है जो कि हवा के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कि टेम्परेचर से हम फाइंड करते हैं कि हमारा जो हवा है वो गर्म है या फिर ठंडी है। नेक्स्ट आ जाता है रेन गेज। रेन गेज से हम अब प्रेसिपिटेशन को मेजर करते हैं कि ज़मीन पे जो बारिश है वो कितनी मिकदार में हुई है। इस सब को हम रेन गेज की मदद से फाइंड करते हैं। दिस इज़ रेन गेज। नेक्स्ट आ जाती है विंड वेन। विंड वेन को हम विंड की जो हवा है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं कि आइदर जो विंड है, सर्दी है, हवा जो है वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट है, साउथ साइड को जा रही है हवा या वेस्ट साइड से आ रही है। मतलब कि हवा की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए विंड वेन
यूज़ किया जाता है। लाइक यहाँ पे डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जैसे ही जिस तरफ से हवा आ रही होगी तो ये ऊपर जो डायरेक्शंस हैं, एरोज़ हैं, वो उस डायरेक्शन को मूव कर जाते हैं, जिससे हमें हवा की डायरेक्शन का पता चलता है। नेक्स्ट आ जाता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर को हम यूज़ करते हैं हवा की जो है वो उसको हवा को मेजर करने के लिए, हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए कि हवा कितनी स्पीड से चल रही है। तो जब हवा चलती है तो इसके ऊपर ये जो ऊपर जो 4 फिगर्स हैं उसे बोलते हैं शाफ्ट। तो जब हवा चलती है तो ये शाफ्ट मूव करते हैं। तो अगर ये इनके मूवमेंट से हम ये गैस करते हैं हवा की स्पीड कितनी तेज़ है। जितनी तेज़ी से ये शाफ्ट मूव करेंगे उतनी ही हवा की स्पीड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है बैरोमीटर को हम हवा का प्रेशर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हवा का प्रेशर मीन्स कि हवा कितनी हल्की है और कितनी भारी है। अब यहाँ पे आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि वाटर वेपर्स जब कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वो हैवी हो जाते हैं जिससे बारिश होती है। तो इसी तरह वाटर वेपर्स को या हवा को उसके प्रेशर को कि हवा कितनी हल्की है, कितनी हैवी है, उसको मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम वाटर वेपर्स की अमाउंट फाइंड करते हैं कि जो हवा है उसमें वाटर वेपर्स या जो पानी के बुखारात हैं उनकी कितनी मिकदार है। नेक्स्ट आता है सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर वेदर। अब ये तमाम के तमाम उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर, रेनफॉल के लिए या प्रेसिपिटेशन के लिए रेन गेज यूज़ किया जाता है, विंड डायरेक्शन के लिए विंड वेन, विंड स्पीड के लिए एनीमोमीटर, विंड स्पीड के लिए हम एनीमोमीटर यूज़ करते हैं, एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर और ह्यूमिडिटी के लिए हाइड्रोमीटर। और ये साथ ही उनके यूनिट्स भी हैं कि टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में, रेनफॉल को मिलीमीटर्स में, विंड डायरेक्शन को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट में, विंड स्पीड को कैनॉट में उसमें कैनॉट्स में मेजर किया जाता है। एयर प्रेशर के लिए हम मिलीबार्स यूज़ करते हैं और ह्यूमिडिटी के लिए हम ग्राम, किलोग्राम या ये उसको इस यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या है? एंड आंसर इज क्लाइमेट इज़ द कॉमन वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट लीस्ट 30 ईयर्स। अब क्लाइमेट वेदर या फिर वेदर की कंडीशन, वेदर की ऐसी कॉमन कंडीशन होती है जो एटलीस्ट 30 ईयर्स के टाइम तक सेम रहती है, इनके आफ्टर 30 ईयर्स वो चेंज होती है। अब वेदर और क्लाइमेट दोनों सेम नहीं है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो आब हवा की कंडीशन है। तो जो आब हवा चेंज होती है तो ही वेदर भी चेंज होता है, लेकिन वो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है वेदर। लेकिन क्लाइमेट जो है वो वेदर की कंडीशन है, वो मौसम की कंडीशन है जो कि आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है। नेक्स्ट है रीजंस फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड, के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट क्यों है। फर्स्ट रीज़न है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स लैटिट्यूड का उर्दू में बोलते हैं अर्थ बल्ब। अर्थ बल्ब के जो हमारी ज़मीन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और 2 पार्ट्स में वो किस तरह से डिवाइड है कि उसको एक इमेजिनरी लाइन, एक फर्जी लाइन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और जो लाइन उसको डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के पैरेलल, इक्वेटर की ही डायरेक्शन में जो लाइंस होती हैं उनको हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। वो भी लैटिट्यूड, जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये भी फर्जी खतूत होते हैं। तो जो इलाके, ज़मीन के जो इलाके इक्वेटर के नज़दीक हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों गर्मी ज़्यादा होती है? कि वहाँ पे सूरज की जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट आ रही होती हैं, सूरज की डायरेक्ट रेज़ पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौसम जो है वो गर्म रहता है, आबो हवा और टेम्परेचर जो है वो गर्म होती है। इसी तरह जो इलाके इक्वेटर से दूर हैं वहाँ सूरज की शुआएँ डायरेक्ट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती, थोड़ा मौसम ठंडा होता है। एक तो ये रीज़न है कि लैटिट्यूड्स की वजह से भी जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती है।
नेक्स्ट है हाइट अबव सी लेवल, कि सतह समुंदर से हाइट। अब एक बात ये भी है कि जो इलाके सतह समुंदर की हाइट पे होते हैं वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन जो जो हम सतह समुंदर से ऊपर जाते हैं, मतलब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। तो जो ही टेम्परेचर लो होता है, साथ ही जो वेदर है या जो क्लाइमेट की कंडीशन है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह जो इलाके ऊंचाई पर हैं, लाइक माउंटेनियस रीजन्स हैं, वो ऊंचाई पर होते हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। बनस्बत इसके कि जो इलाके सतह समुंदर के साथ वाक़ हैं, लाइक डेजर्ट्स, प्लेन्स, तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो वेदर है वो भी गर्म होता है। नेक्स्ट रीज़न है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुंदर से फासला। तो वो इलाके जो समुंदर के पास हैं वहाँ टेम्परेचर कम होगा, और वो इलाके जो समुंदर से दूर हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो समुंदर के पास इलाके होते हैं वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, इसलिए उनका जो टेम्परेचर है वो भी कम होता है। जो इलाके दूर होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इलाके गर्म होते हैं। लाइक प्लेन्स जो हैं, मैदानी इलाके हैं, वो गर्म होते हैं बनिस्बत उनके कि जो समुंदर के पास होते हैं। नेक्स्ट न्यू टर्म्स हैं। फर्स्ट न्यू टर्म है वेदर, मौसम। द कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर, आबो हवा की वो कंडीशन जो एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक ख़ास टाइम के लिए जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं वेदर। नेक्स्ट है क्लाइमेट, द जनरल वेदर कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर फॉर एट लीस्ट 30 ईयर्स, के वेदर की जनरल कंडीशन जो कि 30 ईयर्स तक सेम रहती है। 30 ईयर्स में जो वेदर की कंडीशन को मेजर किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, अ प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट टू मेजर एंड रिकॉर्ड वेदर, एक ऐसी जगह जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए वेदर को मेजर भी किया जाता है और उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। नेक्स्ट है पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स वो इलाके हैं कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठंडे जो पार्ट्स हैं, ठंडे इलाके जो हैं दुनिया के, उनको हम कहते हैं पोलर रीजन्स। नेक्स्ट डायरी है, राइट एंड लर्न न्यू टर्म्स। आपने न्यू टर्म्स को याद भी करना है और लिखना भी है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।